और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। इसके जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं, मंदिर में बैठ के घंटा नहीं बजाऊंगी, ये वो। अरे गलती इंसान की है, भगवान ने नहीं किया पेपर लीक। लोगों का कहना है सोनम वांगचुक 19 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कुत्तों की तरह सोते रहिए। यहाँ पे आप बोलो मोदी आके हमको खाना खिलाए, सोते हुए हमको उठाए। भूखे प्यासे आपको क्यों उठाएगा मोदी, खाना क्यों खिलाएगा? आप मर रहे हो, मर जाओ। कुचू पुचू तुम कहाँ हो? फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं। हेलो दोस्तों, जंतर मंतर दिल्ली में चल रहा है प्रोटेस्ट। किस लिए? जो नीट पेपर लीक हुआ है उसके लिए। अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, इसमें ये कॉमेडियन बोल रहा है सीता माता के पति का नाम ले लेके। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अरे चोमूसी शकल के इंसान, तू ये पेपर की बात करने आया है या यहाँ लोगों को गुमराह कर रहा है? धर्म के नाम पर ये चीजें कर रहा है। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये लोग टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? राम नाम जपो, नाम खराब है। अरे प्रॉब्लम स्टूडेंट की है, अल्लाह का नाम जपो। मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। अंकल आपसे बात कर सकता हूँ? जय भीम बोलो पहले। जय भीम। अंधविश्वास है, रोज राम नाम जपो। राम नाम खराब है, बिल्कुल खराब है। नहीं, महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ पे वो महाराज है? वो राम नाम खराब है, इसमें कौन सी बात है? लोगों को भड़का क्यों रहे हो? 10% इनमें से नीट के पेपर को लेके सीरियस हैं, बाकी सब लोग ऐसे ही धर्म के नाम पर टिप्पणियां कर रहे हैं। मेलोडी भाभी के स्पेशल दूधगिरी छाल कीजिए, ताकत बढ़ाइए और इन 17 लोगों से मजबूताई से लड़ाई लड़ो। भगा भगा के मारो। नहीं, आंदोलन चल रहा है तो बीच में धर्म की बात कहाँ से आ गई? धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हो जब मुद्दा ही पेपर का है? हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी। सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड और ट्रीटमेंट चल। इस चूतिए का नाम है अभिजीत दीपके। इस पागल इंसान को ये समझाओ कि ये इंस्टाग्राम पे आके ज्ञान पेल रहा है। 14 ईयर्स लग गए थे, इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं। ये बोल रहा है कुछ भी करके बीजेपी के फॉलोवर्स कम करने हैं। अरे भाई, टारगेट तो हमारा नीट पेपर का है, धर्मेंद्र का इस्तीफा है। ये कहाँ से आ गया टॉपिक? और मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट दिखाऊंगा जो एक देश के नागरिक कहलाने के लायक ही नहीं है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा, तुम्हारा देश तुम। इसके जो मुंह से निकले हुए शब्द हैं, मंदिर में बैठ के घंटा नहीं बजाऊंगी, ये वो। अरे गलती इंसान की है, भगवान ने नहीं किया पेपर लीक। यहाँ अपनी बात रखने आए हो, भगवान को बीच में मत लाओ। हर टॉपिक में भगवान को ले आते हो आप। But it's just Modi loves to do जय श्री राम in every political agendas और उसके जय श्री राम पे ही चल रहे हैं। तो I don't think so कि anybody wanted to bring भगवान राम मंदिर और whatever the fuck। ये लड़की भगवान श्री राम को अपशब्द बोल रही है। कहाँ है इसके माँ बाप जो इसको ऐसे संस्कार दे रहे हैं? अपनी हक की लड़ाई लड़ने आए हो, हर चीज में भगवान बीच में क्यों आ जाते हैं? और पढ़ने वाले बच्चे अलग नजर आ जाती हैं। ये तो पता नहीं कौन सी नाली के कीड़े हैं। 30 फेल 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। ये लड़की बोल रही है बाहर पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। इससे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा नीट की फुल फॉर्म क्या है? ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ बस बन गया मुंह, आता है नहीं, भेड़ चाल है दोस्तों। दूसरा जंतर मंतर जा रहा है तो हम भी जाएंगे। वो बोलते हैं ना, भैंस के साथ उसका बछड़ा चलता है, ऐसे ही ये एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। हम भी 18 के होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा। देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर। इस लड़की का कहना है सारे के सारे चोर हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जितनी नौकरियों की बात हुई थी
उतनी वैकेंसी नहीं निकली और वहाँ पर ऐसे ही प्रोटेस्ट हो रहा है। और ड्रग्स को रोकने के लिए 6 महीने का टाइम मांगा था, सिस्टम पर रुका ही नहीं है। 1 साल की बोला तब भी नहीं रुका, 2023 में रोक देंगे, नहीं रुका। यहाँ एक इंसान न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा है और जो नीट के एग्जाम को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो असल में सरकार को बोलने की जगह इस इंसान को लूजर बोल रहे हैं। मैं आपको पढ़ने वाले बच्चे दिखाता हूँ। ये हैं पढ़ने वाले बच्चे। अरे पेपर लीक हुआ है, 1 महीने बाद दोबारा एग्जाम हुआ है। प्रोटेस्ट की जगह आप 1 महीने पढ़ते तो कुछ रिजल्ट दिखता, लेकिन नहीं, आपको ये फालतू चीज़ें में जाना है ना। प्रोटेस्ट ये वो CJP पता नहीं क्या चूतियापंथी चल रही है, इसकी जगह आप पढ़ते तो आपके भी रिजल्ट इन बच्चों जैसे आते। लेकिन आप में जितना माइंड है ना, देखो एक नीट का स्टूडेंट ये होता है। जटा कवि गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम निलंबितां भुजंग तंग मालिकां गमट 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 निनाद वट्ट मरवयं चकार चंडता तनोतु न शिव शिवम। और कॉकरोच ऐसे होता है। एक बाज बड़ा बदनीयत था, उड़ता था। सरकार से लड़ने आए हैं, भगवान से नहीं। अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, भगवान से नहीं। जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए आए हैं, भगवान को गाली देने नहीं आए हैं। सपने पढ़ने से पूरे होते हैं, धरने से नहीं। कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिलेगा। हमें डर नहीं लगता। जिन स्टूडेंट को चोटें लगी हैं उन पे लाठियां चली हैं, जिनके कहने पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट चालू किया था, वो देखो डेली क्या करते हैं। सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे, सुबह 11 बजे, दोपहर 12:30 बजे, दोपहर 3:30 बजे, रात 7:45 बजे, रात 11:15 बजे। वहाँ पर एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, सोनम वांगचुक। दूसरा आदमी खाना ठूस ठूस के खा रहा है। भाई ये कैसा प्रोटेस्ट है? अंगेन गात्रम न्यायेन राज्यम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम ये कैसा साइंटिस्ट है? जंतर मंतर पर कुछ लॉन्च होने वाला है क्या? ये साइंटिस्ट कुछ लॉन्च करने वाला है क्या? चंद्रयान 5। धर्मेंद्र प्रधान की लप्पू सही है, मान ले। अरे मान ले भैया, सिस्टम ही लप्पू हो रहा है आपका। लोगों का कहना है सोनम वांगचुक 19 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, कुत्तों की तरह सोते रहिए। यहाँ पे आप बोलो मोदी आके हमको खाना खिलाए, सोते हुए हमको उठाए। भूखे प्यासे आपको क्यों उठाएगा मोदी? खाना क्यों खिलाएगा? आप मर रहे हो, मर जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। मतलब मैंने इसको फॉलो कर लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये आम पार्टी का सदस्य था पहले, तो लगा कि ये तो वही है। अभी पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी पार्टी का सदस्य है। खराबी सिस्टम में, सिस्टम सही होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, NDA हो या कांग्रेस हो। अभी की तरह 1997 में उड़ीसा में पेपर लीक हुआ था। 1500 स्टूडेंट सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे भुवनेश्वर के सेक्रेटरी के आगे। तब वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और उस टाइम इसी तरह पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। और तब स्टूडेंट्स का लीडर था ये इंसान। पुलिस ने खूब लाठियां बरसाई, लेकिन तब ये आदमी डटा रहा। इसकी बॉडी पर फ्रैक्चर आए। और ये जब ABP के नेशनल सेक्रेटरी थे, पेपर लीक के लिए लड़ रहे थे। और आपको पता है ये इंसान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। जो लड़कियां इनके बारे में ये बोल रही हैं। कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं मिलेगा। हमें डर नहीं लगता। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। प्रोटेस्ट करने आए थे, ऐसा लग रहा है नाइट क्लब में आए हैं। सरकार के सामने पिटीशन रखने की जगह सॉन्ग्स पर डांस कर रहे हैं। क्लब बना दिया जंतर मंतर को। वाओ! क्या प्रोटेस्ट करना इलीगल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इनको बस जंतर मंतर तक ही परमिशन थी। लेकिन ये प्रोटेस्ट करने वाले पार्लियामेंट के आसपास जा रहे थे। जब प्रोटेस्ट करने वाले बैरिकेड तोड़ के पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, तो BNSS सेक्शन 163 के अनुसार कोई भी प्रोटेस्टर एरिया में घुसने की कोशिश करता है तो वो एक
प्रोटेस्ट नहीं रह जाता, उस चीज को अनलॉ असेंबली माना जाता है। प्रोटेस्ट की तो दूर की बात रही, हाई सिक्योरिटी एरिया में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले पुलिस इनको अनाउंस करेगी, वार्निंग देगी, और फिर भी भीड़ वहाँ से न हटे तो उन पे टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। और ये जो उस दिन संसद को तोड़ने की, जलाने की बात कर रहे, उसको टेरर और थ्रेड माना जाता है और इसमें फोर्स को फायरिंग करने का लीगल ऑर्डर होता है। इसलिए भीड़ का हिस्सा बनने के लिए पहले कानून समझना जरूरी है। मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो, मेलोनी के हाथ के समोसे ले लो। मेलोनी भाभी रो रही है, मेलोनी भाभी। अंगेन रात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, फिर सब मिलके गाएंगे मर गया। लोग चूतियां हैं, चूतियां रहेंगे। सीजेपी पार्टी एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ पार्टी में घुसना चाहती है, कैसे भी इलेक्शन लड़ना चाहती है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के नाम पर खाना ठूस रहे हैं, उनको भूखा रखते हैं और सोनम वांगचुक को भी भूखा रखते हैं, खुद नाइट में खाना खाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? राम के नाम पर राम का नाम ले रहे हैं, धर्म बीच में ला रहे हैं। अरे बात तो सिर्फ स्टूडेंट्स की है, नीट पेपर की है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, लेकिन ये बीच में कैसे आ गया? पुलिस वाले ने मुझे बचा के निकाला है यहाँ से। ये सच में कॉकरोच है, इन्होंने सही नाम रखा है कॉकरोच। ये बहुत जल्दी मसले जाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना मीडिया के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन का बहाना लेके बैठे, इन्हें विदेश से फंडिंग आ रही है, इन्हें खाना मिल रहा है, ये यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं परवाह। ये लोग बस, इनको ये है कि सरकार गिरानी है, सब पैसे मिले हुए हैं, एंटी नेशनलाइज है, ये टेरर, इसमें कोई बोलने। हमारी मांगे हैं कि कुछ धर्मेंद्र जी आप प्लीज रिजाइन दे दो ना। एनीवे, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।